सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलेंगे। मेरे साथ प्रगति जुड़ी हुई है। प्रगति, मुख्य आरोपी विजय दास की गिरफ्तारी, यानी कि अब वो तमाम सवाल जिनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त थी इस पूरे हमले के पीछे, अब उन सवालों पर पूर्ण विराम लगने वाला है। डिटेल्स बताइए प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम दर्शकों को, और वो पहली तस्वीर भी रिपब्लिक भारत पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। देर रात थाने से विजय दास की गिरफ्तारी हुई है। वही शख्स, वही आरोपी जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, उसको आखिरकार पुलिस ने थाने से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये शख्स थाने के एक बार में हाउसकीपिंग का काम करता था, और इतना ही नहीं, वो आप बोल सकते हैं झाड़ू में छुपा हुआ था या फिर बुशेस के पीछे छुपा हुआ था। और इतना ही नहीं, जो मजदूरों का कैंपिंग एरिया था वहां पर वो इतने दिनों से छुपा हुआ था, उसने शरण ली हुई थी। और जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, अभी इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि करीना कपूर खान की जो स्टेटमेंट सामने आई थी, पुलिस उससे बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और क्योंकि उन्होंने कह दिया कि वो घबराई हुई है और अभी भी वो मंजर उनके दिमाग में है, इस वजह से पुलिस ने भी ढील दी है, लेकिन दोबारा उनसे पूछताछ होगी। और बड़ी बात यह भी है कि जिस हथियार से, जिस चाकू से सैफ अली खान पर हमला हुआ था, उसका एक टुकड़ा तो पहले ही पुलिस को मिल गया था। 2.5 इंचेस का वो आधा टुकड़ा था, जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी से बरामद किया गया था। और जो उसका बचा हुआ हिस्सा है, वो भी कल पुलिस के हाथ लग चुका है। और आज सैफ अली खान की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हो सकती है, जिसके बाद एक महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में सामने आ सकती है। यानी कि प्रगति, दो महत्वपूर्ण कड़ियां, एक तरफ इस शख्स की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ आज सैफ अली खान का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होने वाला है, मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन प्रगति, आपके दाहिनी तरफ एक तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो सीढ़ियों से उतर रहा है। सीढ़ियों से उतरने के बीच आज इस शख्स की गिरफ्तारी, तो क्या इन दोनों तस्वीरों में जो शख्स दिख रहा है वो एक ही है? क्योंकि इससे पहले भी एक शख्स हिरासत में लिया गया था, उससे भी लंबी पूछताछ हो चुकी है। प्रगति। बिल्कुल वैभव, देखिए, जो सोर्स बता रहे हैं उनका कहना तो यही है कि जो आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है, वही आरोपी है। क्योंकि इससे पहले भी छत्तीसगढ़ से, दुर्ग से एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, उसे डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था। लेकिन वहां पर भी कई क्वेश्चन मार्क थे, कई सवाल थे कि वाकई में ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। क्योंकि तस्वीरें तो, कुछ जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे उसमें तस्वीरें तो मिलती जुलती दिख रही थी, लेकिन वाकई में वो शख्स है, इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया था। लेकिन जिस तरीके से अभी सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है, सूत्रों की तरफ से कहा जा रहा है, और जिस तरीके से लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि देर रात थाने से आखिरकार पुलिस के और प्रगति, का बहुत अहम खबर भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। यानी कि सैफ अली खान पर इसने हमला किया था, इस बात को लेकर इसने पुलिस के सामने हां बोल दी है। यानी कि पुलिस के हाथ की बहुत बड़ी सफलता इस पूरे मामले में। प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आरोपी है इसका नाम विजय दास बताया जा रहा है। बार में हाउसकीपिंग का काम करता था, और जब पुलिस ने पूरे मामले में सवाल जवाब विजय से किए हैं तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वो कैसे उस रात सैफ अली खान के घर पर पहुंचा। 14-15 की दरमियानी रात ना सिर्फ वो सैफ अली खान के घर पहुंचता है छिपकर, बल्कि वो हमला भी करता है। लेकिन देखिए वैभव, अभी भी इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। वो क्यों गया था? सिर्फ चोरी मकसद था या कोई और मामला है? करीना कपूर खान क्यों हॉस्पिटल नहीं आई? वो अपनी बहन करिश्मा के घर क्यों चली गई? उसके बाद पुलिस को जो स्टेटमेंट दिए गए उससे पुलिस संतुष्ट क्यों नहीं है? क्या सिर्फ चोरी का ही मामला बताया जा रहा है? जब 12 अपार्टमेंट थे तो सिर्फ चोरी के लिए सैफ अली खान का घर ही क्यों आरोपी ने चुना? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिल नहीं पाए हैं, और पुलिस
अब इन पर काम करेगी, इनका रुख करेगी, क्योंकि जो मेन कड़ी थी यहाँ पर विजय दास, उसको पकड़ लिया गया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि हाँ, वो ही सैफ अली खान के घर पहुंचा था और उसने हमला किया था। प्रगति, लगभग 55 मिनट का वो टाइम फ्रेम और सवालों के घेरे में वो टाइम फ्रेम ही है कि आखिर इस 55 मिनट में हुआ क्या था जब वो सैफ अली खान के घर के अंदर दस्तक देता है और वहां पर लगभग 55 मिनट रुकता है। फिर उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर किस रास्ते भागता है, यह भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है। लेकिन करीना कपूर और सैफ अली खान की जो मेड है, इन दोनों के बयानों में जो विरोधाभास देखा जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में बहुत बड़ा संशय खड़ा कर रहा है। प्रगति, बिल्कुल बिल्कुल वैभव, क्योंकि देखिए जो फिलहाल स्टेटमेंट सामने आए हैं, जिस तरीके से पूरी कहानी बताई जा रही है, पोर्ट्रे की जा रही है, उससे तो यही बताया गया है कि सबसे पहले जो मेड वहां पर काम करती है, उसने उस शख्स को देखा, वो चिल्लाती है और उसके बाद वो शख्स जिसका नाम विजय बताया जा रहा है, वो मेड के हाथ पर हमला कर देता है। वो चीखती है और उसकी आवाज सुनकर सैफ अली खान वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच में बहस होती है और उसके बाद जो आरोपी है वो हमला करना शुरू कर देता है। अब हमला सिर्फ ऐसे ही नहीं किया गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 6 बार स्टेपिंग की जाती है, 6 बार मारा जाता है और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि उनके गले में और रीढ़ की हड्डी में गंभीर रूप से चोटें आती हैं, वो जख्मी हो जाते हैं। अब कार का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों नहीं किया गया, वो ऑटो से जाते हैं। बताया जा रहा था, जो स्टेटमेंट शुरुआती प्राथमिक तौर पर सामने आए हैं, उसमें यह बताया गया कि कोई ड्राइवर नहीं था, इस वजह से ऑटो का इस्तेमाल किया गया। और वो ऑटो ड्राइवर जो हॉस्पिटल तक सैफ अली खान को लेकर गया, उनके भी स्टेटमेंट हमने आपको सुनाए, उनसे भी रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की है। इतना ही नहीं, सवाल यहाँ पर यह भी है कि वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति कौन था जो ऑटो में सैफ अली खान के साथ था। इतना ही नहीं, क्यों तैमूर को वो अपने साथ ऑटो में हॉस्पिटल तक लेकर गए थे। ये पूरी कहानी अभी सुलझी नहीं है, अनसॉल्व्ड है और इसके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता वैभव यहां पर लगी है, क्योंकि जिस आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी, वो आखिरकार पुलिस के हाथ लग गया है। क्योंकि इससे पहले दुर्ग से जब एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, इतना ही नहीं, 7 लोगों को पकड़ा गया था और तो और जो 35 से 40 लोग जिन पर शक था, उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। जो भी कोई संदिग्ध मिल रहा था, उससे पूछताछ की जा रही थी, उसका बैकग्राउंड चेक किया जा रहा था, बेसिक डिटेल निकाले जा रहे थे और इतना ही नहीं, हिस्ट्री भी चेक की जा रही थी। अब इस आरोपी को पकड़ने में इतना समय क्यों लगा, विजय तक पहुंचने में पुलिस को इतना समय क्यों लगा? वो इसलिए क्योंकि इसका कोई इतिहास नहीं था, कोई हिस्ट्री शीटर अपराधी नहीं था। अगर पहले रिकॉर्ड होता तो शायद पुलिस को उस तक पहुंचना उतना आसान हो जाता। अब ये पुलिस से बचकर थाने छुप जाता है, थाने पहुंच जाता है। पुलिस की तरफ से और भी जो स्टेटमेंट है वो अभी सामने आएंगे, जो ऑफिशियल बयान है वो सामने आएंगे, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये आरोपी विजय सैफ अली खान के घर कैसे पहुंचा और फिर बाहर कैसे निकला, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तो वो आसानी से अंदर पहुंच जाता है और फिर बाहर भी निकल जाता है। कोई किसी का कहना है कि डक्ट से वो बाहर आ जाता है और वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें वो स्टेयर्स का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ सैफ अली खान के साथ उस दिन जब वो अस्पताल गए तो उनका कोई पड़ोसी भी था, ये कहा जा रहा है। उनके पड़ोसियों की तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी करीना कपूर खान की तरफ से जो पिक्चर पोर्ट्रे की गई है वो स्पष्ट नहीं है। उनकी जो वाइफ है वो डरी हुई है, सहमी हुई है। उनका कहना है कि जो उनके पति के साथ हुआ है वो बेहद ही खौफनाक था और इस वजह से वो अभी भी घबराई हुई हैं और फिर अपनी बहन करिश्मा कपूर के पास चली जाती हैं और फिर बाद में हॉस्पिटल आती हैं, जो तस्वीरें आपको दिखाई थी। फिर बाद में पुलिस से बात करती हैं, लेकिन पुलिस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि देखिए, मेन यहाँ पर जो चेहरे हैं वो करीना कपूर खान है और सैफ अली खान, जिनके साथ ही खौफनाक हादसा हुआ, जिन पर हमला किया गया। और अब मेन करी बिल्कुल प्रगति, रोकेंगे आपको बहुत माफी के साथ। एक बड़ी खबर इस बीच और इस पूरे मामले से जुड़ी बता दें। दरअसल इस आरोपी को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पुलिस ये तय है इस आरोपी की रिमांड मांगेगी। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सुबह 9 बजे का वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पुलिस जोन 4 के डीसीपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, यानी कि 9 बजे का प्रगति इंतजार होगा जब मुंबई पुलिस के डीसीपी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस शख्स की गिरफ्तारी